अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक सबको अपने मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज बड़े मज़ेदार सा मेन्यू बन रहा है हमारा। आज बन रहा है स्मोक्ड आम का अचार, धुएँ वाला, खुशबू वाला, मज़ेदार कीमा और हरे मूंग की खिचड़ी। साथ में बना रहे हैं बंगाली रायता, बड़े मज़ेदार सा पीनट का तड़के के साथ। ज़बरदस्त किस्म की आज की रेसिपीज़ है। और अचार का जैसे मैं कह रही थी कि बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी आती हैं। जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, कुछ लोगों के पास मेरा अचार गया था। आज तक वो कॉल्स करके यहाँ भी कहते हैं और वैसे मुझे कॉल्स करके कह रहे हैं कि रिदा अचार कब भेजोगी। असल में इतना लंबा उसका काम था तो मेरे पास टाइम होता नहीं मैं सारी चीज़ों को देखने का। तो खैर वो मैंने थोड़ा सा वाइंड अप कर दिया था। तो मैंने कहा क्यों ना अपनी वही रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप इन रेसिपीज़ को ख़ुद घर में बनाएं, मज़ेदार अचार को। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक बन रही है खिचड़ी, बहुत मज़े की खिचड़ी है। ठीक है जी। गर्मी है और गर्मी के मौसम में ज़्यादा अच्छा आजकल सब लोगों का ज़्यादा यही हो रहा है, जितने लोग हैं उनको बुखार हो रहा है, उनका स्टमक जो है डिस्टर्ब हुआ हुआ है गर्मी की वजह से और बहुत लोग बीमार हुए हैं। तो उनके लिए भी बड़ी मज़े की खिचड़ी है। और साथ में हमने रायता रखा है, दही का रायता। ज़ाहिर है गर्मी है तो उस हिसाब से वो रायता बड़े मज़े का, खीरा और इसका तड़के वाला ज़बरदस्त सा रायता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम सबसे पहले अचार की तरफ चलते हैं। तो हमें जो इसके लिए अज्जा चाहिए, कैरी लेंगे 1 किलो, लहसुन 4 खाने के चम्मच, इसके साथ कड़ी पत्ते 10 अदद, गोल मिर्चें 10 अदद, सौंफ 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, मेथी दाना 4 खाने के चम्मच, राई 4 खाने के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, ऑयल जो है 2 चाय के चम्मच। और उसके बाद सरसों का ऑयल जो है वो 1 लीटर है और 1 अदद कोयला जो हम स्मोक देंगे वो बाद में देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे मसाले हैं इनको करते हैं, हल्का सा भुनाई करेंगे और उसके बाद इसको मोटा मोटा कूट लेंगे। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कभी भी मसाले ना करें। हमेशा इनका जो मसाला होता है वो दरदरा होता है। जब भी अचार बनाए, अचार का मसाला जो है मोटा मोटा दरदरा कूटें। अगर आप वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे तो आपका अचार जो है वो कड़वा हो जाएगा। सही है। तो इसको हम हल्का सा भून लेंगे। ठीक है, मैं एक ले लेती हूँ फ्राई पैन, फिर इसको मोटा मोटा सा कूट लेंगे। अच्छा, अचार का ये है कि अचार जब आप उसको मतलब बनाएंगे तो उसको जो अवाम दस्ता होता है ना उसमें कूट लीजिएगा, तब बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर हम लेंगे साबुत मसाले जो इसमें डालने हैं। ये मेरे पास है सौंफ, सौंफ के साथ ज़ीरा, साबुत धनिया, मिर्चें गोल वाली, राई ज़रा ज़्यादा डालते हैं, इससे एक तो खटास हो जाती है और दूसरा इसका टेस्ट बड़े मज़े का होता है। सही है। अच्छा जी, और ये है मेथी दाना। सही है। इसको हल्का सा हम भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करेंगे तो कड़वा हो जाता है। तो हल्का सा इसका भून के इसको हम करेंगे। इसमें नमक ज़रा ज़्यादा डलेगा, नमक आपको पता है हमेशा हम ज़्यादा ही डालते हैं। तो नमक ये रखा हुआ नमक। सही है। ऑयल को गरम करेंगे फिर उसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं रोस्ट करती हूँ और इसके बाद मोटा मोटा इसको कूट लेंगे। सही है। बहुत मज़े का ये अचार होता है, आप ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैरियों को वैसे तो अचार वाली सही कैरी आ गई हैं, तो इसको चाहें तो आप 4 से 6 टुकड़े कर लें छोटे छोटे, या तो आप ऊपर से उतार लें, इसकी गुठली रहने दीजिएगा। दोनों ऑप्शन आपके पास है, जिस तरह से आप इसको करना चाहें। इसको हल्का सा हम इस तरह से, थोड़ा सा, बहुत तेज़ नहीं, बस अब ये समझो गरम एक तरह से हो गया। अब इसको हम करेंगे ठंडा और उसके बाद हम इसको मोटा मोटा कूट लेंगे। ये यहाँ पे रख लेते हैं। ज़्यादा अगर इसको भूनते हैं ना तो कड़वापन इसमें आ जाता है। यहाँ पे रखते हैं। इसके अंदर डाल देते हैं नमक, नमक थोड़ा ज़्यादा डलेगा और साथ में हमें चाहिए हल्दी। ठीक है, इसी के अंदर डाल दिया। इसको मोटा मोटा सा हम वो अवाम दस्ते के अंदर या उसमें कूट लेंगे। ये हमारा एक तरह से अचार मसाला है। ठीक है, ये देखें।
अच्छा, अचार जो है वो येलो कलर का बड़ा अच्छा लगता है, पीला पीला सा होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो थोड़ी सी हमने हल्का सा इसको भून लिया। इसी के अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर, ठीक है। अब ये रखते हैं यहाँ पर, और जब ये ठंडा होगा तो फिर हम इसको मोटा सा कूट लेंगे। ये देखिए पूरा आपका अचार मसाला तैयार है। अगर आपने घर में अचार बनाना है, बहुत सारे लोग पैकेट वाला मसाला लेते हैं, मैंने देखा बहुत सारे बाज़ार से लेते हैं, लेकिन उससे बेहतर और सस्ता आपको पड़ेगा घर का ये मसाले, पूरा अचार मसाला। अब इसको थोड़ा मोटा मोटा कूट लेंगे। यहाँ पर है मेरे पास सरसों का तेल, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर गरम कर लेंगे। अच्छा, इसके दो तरह के मिलते हैं, ये बड़े मज़े वाली खुशबू वाली। एक होता है काला सरसों वाला, ठीक है ना, वो ना लीजिएगा आप, अच्छी वाली सरसों। ये मुझे तकरीबन उसने जो दिया है 600 रुपये लीटर के हिसाब से दिया है। जो ऑयल है 600 रुपये लीटर के हिसाब से, 550 भी मिलता है, 600 भी मिलता है। लेकिन वो जो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता वो आपको सस्ता मिलेगा 450-500 रुपये, लेकिन उसके अंदर स्मेल आती है। आपने उनको बोले सबसे अच्छी नंबर 1 क्वालिटी का येलो पीला वाला जो सरसों है वो उसका तेल दे अचार के लिए। ये अचार आपका ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। और अचार की टिप्स इसलिए भी मैं आपको साथ साथ में आप लोगों से शेयर करती हूँ। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, हमारे घर में अचार जब भी बनाते हैं अचार ख़राब हो जाता है। रीज़न ये होता है कि एक तो आपकी जो सब्ज़ियाँ हैं, कैरियाँ हैं, जो उसमें पानी ना हो, या फिर आप गीला चम्मच ना डालें, और दूसरा ये कि अचार पूरा ऑयल के साथ ऊपर तक डिप होना चाहिए। जब अचार पूरा ऑयल के साथ डिप होगा तो ख़राब नहीं होगा। अगर वो ऊपर से अचार नज़र आता है तो उसमें अक्सर उसके ऊपर फंगस लग जाती है, ख़राब हो जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे घरों में अचार नहीं चलता, ये सारी ऐसी बातें, ऐसे कुछ नहीं है। मेरे खुद अपने फैमिली के सारे लोग कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में अचार नहीं चलता, हालांकि ऐसा कुछ नहीं चलता। अचार के पाँव है, अचार बड़े आराम से चलता है, इसलिए कि मैं खुद अपने घर में बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। तो ये है कि अचार का सिर्फ थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। एक तो ऑयल जो है उसका जो है आप अच्छी तरह पका कर उसको अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करें, गीला चम्मच ना डालें, और सब्जियों के अंदर भी जो कैरी डालें वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको तो यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। कैरियों को कट कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए जी, मसाला मेरा होगा, थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद उसके बाद हम इसको कूट देंगे। सही है, इसको कूटेंगे फिर हम तैयार करेंगे। तो जब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैरी के ऊपर से निकालते हैं इसका, ठीक है जी। इसको मैंने कूटना इसलिए इसका हटाते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, फिर इसको कूटेंगे कूटेंगे कूटेंगे। अगर आपके जहन में कोई है तो आप वो सोच के कूटें 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 ताकि अच्छी तरह से कूटा जाए। सही है। तो यहाँ पर कैरी को मैं ऊपर से इसका ये उतारी है, ये थोड़ी सी ये होता है ना, इस तरह से आपने इसको उतारना चाहिए। अगर आपने मतलब इसकी गुठली लेनी है तो फिर आप खुद तो इसको काट नहीं सकते, ज़ाहिर है। फिर आपको क्या होगा कि वो जो जहाँ से आप कैरियाँ ले रहे हैं ना, तो उनके पास बड़ा सा टोका होता है, उससे कटक कटक करके तोड़ लेते हैं। घर में ही सही से होते नहीं, ज़रा हाथ पे भी लगने का डर होता है। तो मैं भी इसको ना इसी तरह से बस टुकड़ों को छोटा छोटा कर लेती हूँ। ये देखें, थोड़ा सा हल्दी इसमें लगा देंगे, ये देखें इस तरह से। ऑयल हमारा गरम हो रहा है, खूब अच्छी तरह से इसको गरम करना है। फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा नीम गरम करके फिर हम डालेंगे मसाले के अंदर। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्मोक्ड आम का अचार। अज्जा: कैरी 1 किलो, चॉप्ड लहसुन 4 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 10 अदद, गोल लाल मिर्चें 10 अदद, सौंफ 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 4 खाने के चमचे, राई 4 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 2 चाय के चमचे, सरसों का तेल 1 लीटर, कोयला 1 टुकड़ा। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और कैरी को हमने थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चॉप करना था, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या है कि मसाले को मोटा मोटा कूट लिया। मैं आपको बड़ा क्लियर साफ बता दूँगी कि मसाले को जो है ना, हमने बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं करना। पाउडर फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, वो कड़वा हो जाएगा। मोटा मोटा कूटेंगे तो सही रहेगा। अच्छा, वैसे भी आपको पता है थोड़ा सा जब अचार पूरा तैयार हो जाता है, पक ही जाता है, तो ये है इस वजह से, ठीक है। बाकी चीज़ें मेरे पास यहाँ सारी रेडी रखी हुई हैं। फिर हम खिचड़ी की तरफ आ जाएंगे। जो बड़े मज़े की खिचड़ी हम बना रहे हैं, उसकी कीमे की खिचड़ी बन रही है, हरे मूंग की खिचड़ी बन रही है, और गर्मी के हिसाब से और फिर एक रायता भी बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि कोयले को मैं यहाँ पे रख देती हूँ इधर। ये आखिर में बिल्कुल हम करेंगे, कोयले का स्मोक देंगे। चलें जी, इसको जलने दें। और ये कैरियों को हमने इस तरह से छोटा बिल्कुल बारीक बारीक कर लेते हैं।
अच्छा ये वो वाला अचार है जो आपने मतलब क्विक वाला, अगर आपने इसको पूरे 1 साल के लिए चलाना है तो पूरे 1 साल के लिए आपने इसमें नमक और हल्दी लगा के रख देनी है। तो मैं बना रही हूँ क्विक वाला अचार बना रही, पूरे 1 साल वाला नहीं बना रही। 1 साल आप इस सूरत में रख सकते हैं इसको कि आप इसको ऑयल पूरा भर दीजिएगा, और दूसरा ये कि इसको नमक और हल्दी लगा के रख दीजिएगा। बस छोटा छोटा हम इसको कटिंग कर लेते हैं। छोटे छोटे पीसीज ये होते हैं ना, खाए जाते हैं। बड़े पीसीज होते हैं वो वेस्ट भी चले जाते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है। तो ये देखिए जी, हम इसको थोड़ा सा इस तरह से कट कर लेते हैं। असल में मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ऑयल को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया, तो ज़्यादा गर्म ऑयल डालेंगे तो क्या होगा कि वो फिर ना जलना शुरू हो जाता है मसाले। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ऑयल ठंडा हो जाए। मैंने ऑयल को बहुत तेज़ गर्म कर दिया, और सरसों का लिया है, पीली सरसों का अच्छा ऑयल होता है, तो वही आपने पीली सरसों का ले लिया। और बड़ा आसान तरीका है ये अचार का। सही, ये देखें, ये मसाले को आपको नज़र आ रहा होगा, अभी आपके सामने हल्का सा रोस्ट किया, और ये देखें थोड़ा सा दरदरा वाला है। ये हमने बिल्कुल पाउडर नहीं किया, थोड़ा इसको दरदरा रखिएगा। इसको यहाँ पे रख लेते हैं, और चलिए जब तक थोड़ा सा हमारा ये ऑयल ठंडा हो जाएगा। बहुत तेज़ गरम में ना फिर ऑयल का आपको पता है कड़वा पड़वा आ जाता है। चलें जी, ये हमारी कैरियाँ होगी थोड़ी, इनको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये सारी इसको इस तरह से छोटे छोटे, आप चाहें तो छिलका उतारें, लेकिन इसका ये कैरी जो है ना अचार की, ये सीज़न में है तो इसका छिलका अच्छा लगता है, खाने में मज़े की लगती है। चलें जी, ये जा रही हैं इसमें कैरियाँ, ठीक है। इसमें जाएगा अभी लहसुन चॉप किया हुआ, ठीक है। लहसुन के साथ हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते, ये कैरी का पूरा मसाला, मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसलिए कि जब हम वो अचार निकाल रहे होते हैं तो वो कैरी सारी साबुत साबुत आती है, लेकिन ज़रा मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब इसको अच्छे से आपने इस तरह से मिक्स करना है। 2 टेबल स्पून के इतना हम नॉर्मल इसमें ऑयल डाल देंगे, या इसी ऑयल को आप गरम डाल दीजिएगा, दोनों डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा। चलिए, ताकि इसका मसाला जो है ना इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ पर देखिए, अच्छा ये देखिए अभी इसका कलर जो है आपको नज़र आ रहा है येलो वाला है, वो बहुत तेज़ रेड वाला नहीं है। अच्छे से अब ये ऑयल जो हमने पूरा फुल गरम किया था, अच्छी तरह से पकाया था, पकाने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। अच्छा ये भी होता है बाज़ दफ़ा कच्चे ऑयल का भी बनता है अचार, ठीक है। जो कच्चा ऑयल होता है उसका भी अचार बनता है, वो लेकिन वो धूप में पकता है, तो इसलिए उसको कच्चा ऑयल डाला जाता है, उसका भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। अच्छा, अब ये जाएगा इसमें ऑयल जो हमने गरम किया था, ये देखें अभी भी गरम है लेकिन बहुत ज़्यादा चलेंगे। अब ये जो मसाला हमने इसमें डाला है ना, ये जब 2-3 दिन तक ये पक जाएगा ना तो ये मसाला ज़्यादा इसमें हो जाएगा, ज़ाहिर वो मसाला ऑयल में फूल जाता है। सही है, ये कलर देखें, आपको मैंने कहा ना कि येलो कलर का जो होता है ना वो अचार बहुत मज़े का होता है। ये देख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों का काला पड़ जाता है। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं ना कि उनका अचार काला पड़ जाता है, वो रीज़न ये होता है कि उसमें पानी लगा था, पानी की वजह से काला पड़ जाता है अचार। वैसे तो ये आप 6 महीने तक भी चला सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये कि इसको आप अगर चाह रहे हैं कि फ्रिज में रखें तो आप 6 महीने तक भी इसको चला सकते हैं, या फिर इतना ऑयल हो कि ऊपर तक डिप हो जाए। तो अभी इसका ऑयल वैसे भी और ऊपर आएगा, इसलिए कि कैरी जो है ना जब पकती हैं तो वो थोड़ी सी नीचे बैठ जाती हैं। चलिए ये काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम सेकंड रेसिपी की तरफ। सिर्फ एक जो हमने काम करना है, इसके ऊपर कोयले का स्मोक देना जो हमने, ठीक है। कौन है कराची से, कौन है? अच्छा, सुल्ताना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निज़ाम बात कर रही हैं? जी बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत खुशी लगती है कि आपकी कॉल आकर मुझे मिल गई। जी बहुत शुक्रिया आपका। ये है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, अभी आप जो अचार बना रही है बहुत अच्छा बना रही है, लेकिन बगैर तेल गरम करे वाला भी सिखाइए आप।
मैंने अभी ये कहा है कि कच्ची आपने बोला भी था, अभी बोला जी भी था। जी, उसका भी बोल सिखाइएगा। दूसरी आपकी मुझे बड़ी तारीफ करनी है कि आप बहुत अच्छी तरह बिहेव करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और आप बहुत मतलब ये है कि आपके रेटिंग भी इतनी अच्छी, आपकी कॉल भी इतनी आती हैं, ये आपकी कामयाबी की निशानी है। चलिए बहुत कि आप शुक्रिया। इतना अच्छा बिहेव भी करती है, अच्छा पकाती भी है, अच्छा सिखाती भी है। और आपने ना ये बात लोगों का बहुत ही ओवर फोबिया होता है, वो पता है हमारे मोहल्ले वगैरह में हम ऐसी जगह पे रहते हैं जी यहाँ से अमीर लोग नहीं रहते, सबके पास अवन नहीं होता है। जी, मैंने जी मैं आपको बताऊं, मैंने एक पतीले में बहुत बेकिंग सिखाई है। आज से 15-20 साल पहले से मैंने स्टार्ट किया था और मैंने पतीले में बेकिंग सिखाई थी, इसलिए कि हमारे यहाँ भी ओवन नहीं था। जब हमने बेकिंग की थी हमारे यहाँ ओवन नहीं था, तो मैंने पतीले में अपनी अम्मी से सीखी थी, तो मैं पतीले में बेकिंग करती थी। कभी कभी कर लेती हूँ, कभी करना भी चाहिए। जी जी लेकिन ये कि हर वक्त हर रोज अवन में नहीं इतने अफोर्ड कर सकते हैं लोग। जी जी बिल्कुल सही है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लोग। सही, ये सही। बात का कहना है। और आप बहुत अच्छा, देखो रोजाना रूटीन में जो खाते हैं ना, बहुत अच्छा सिखाती हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतने प्यार, इतनी मोहब्बत से आपने आप लोग जैसे सीनियर लोग जब तारीफ़ करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, जो खुद एक एक्सपीरियंस वाइज होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, अचार इन्होंने कहा कि भाई बग़ैर उसके पकाए हुए अचार, वो होता है पीली सरसों का, अच्छी वाली सरसों का ऑयल होता है, जिसके अंदर कच्चा ऑयल डाला जाता है और फिर वो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक अचार जो है धूप पे रखा जाता है। सेम इसी तरह बनेगा, सारी चीज़ें सिर्फ एक हल्दी और नमक लगाकर आपने 2 दिन उसको बाहर धूप में रखना है, बिल्कुल खुश करना है, बिल्कुल खुश करना है। पहले 1 दिन चने में रखिएगा, पानी सारा निकल जाएगा, फिर आपने उसको फैला देना है, ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद फिर आपने इसी तरह से मसालों को हल्का सा भूनिएगा, ज़्यादा नहीं, वरना कड़वे हो जाते हैं। जैसे थोड़ा समझो गर्म हुआ, फिर उसको पीसिएगा, सारे मसाले इस तरह से लगाएगा। उसके बाद आपने कच्चा ऑयल डालना है, ऑयल डाल के उसको मिक्स करके मर्तबान में डाल के आप धूप पे रख दीजिएगा। शाम को आप उठा लीजिएगा, 1 हफ्ते तक वो धूप पे रहेगा, तो बड़ा ज़बरदस्त, वो धूप की वजह से ना ऑयल पक जाता है, लेकिन उसकी अलग खुशबू होती है, उस ऑयल की, उस अचार का इतना अच्छा मतलब टेस्ट आता है कि जब वो खोला जाता है तो दूर तक खुशबू आती है कि वाकई ये अचार बना हुआ है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रखे। अभी चलते हैं हम सेकंड रेसिपी की तरफ। अच्छा, ये जो बन रही है बड़े मज़े की खिचड़ी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में आपको पता है खाने पीने का ज़रा ज़्यादा ही होता है कि भाई खाया नहीं जाता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें अभी स्मोक मैंने देना है, मैंने दिया नहीं, बाद में मैं स्मोक दूंगी। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हरे मूंग की दाल को 2 कप लेंगे, चावल 2 कप लेंगे, हाथ का कुटा हुआ कीमा आधा किलो लेंगे, 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, मिक्स गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, चिकन क्यूब यखनी के लिए चाहिए 2 अदद, इसके अंदर प्याज 1 पाव, ऑयल 1 कप चाहिए और हरी मिर्चें, हरा धनिया चाहिए। ठीक है जी। आखिर में हमने ऊपर से तड़का भी देना है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ, बड़ा पैन ले लेती हूँ ताकि राइस जो हमारे खुले आराम से बन जाए। तो हम बड़ा पैन ले लेते हैं और इसमें इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब तक पैन को यहाँ पे रखती हूँ तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कीमा हरे मूंग की खिचड़ी। अज्जा: हरे मूंग की दाल 2 कप, चावल 2 कप, हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा आधा किलो, टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, चिकन क्यूब 2 अदद, प्याज 1 पाव, तेल 1 कप, हरी मिर्च, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने अब जो तैयारी करनी है, कोयला तो मैंने गरम करने रखा है अचार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना रहे हैं जो हम खिचड़ी कीमे और मूंग की दाल की। ठीक है, अज्जा मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर हम लेंगे ऑयल। अच्छा, थोड़ा सा पहले ऑयल डालेंगे, फिर हमने इस पर तड़का भी लगाना है, तो इसलिए मैं पहले 2 टेबल स्पून ऑयल डालती हूँ। यहाँ पर ये देखिए जी, 2 खाने के चम्मच, सही है, ज़्यादा नहीं, फिर तड़का ऊपर से लगेगा। पहले हम डालेंगे पूरा मिक्स गरम मसाला, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है और इतनी देर में प्याज को कटिंग कर लेती हूँ। प्याज के साथ टमाटर भी हम डालेंगे, सही है, इसको साइड पे रख देते हैं और टमाटर को बारीक चॉप कर लेते हैं। बड़े मज़े की खिचड़ी होती है, इस तरह की है कि भाई आपको फीकी नहीं लगेगी,
आप इसको रायते के साथ खाना चाहें खाएं, नहीं अचार के साथ खाना चाहें, या वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। तो ये जो मैंने अचार बताया है, इस अचार के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा जो अभी रायता एक बनाएंगे जिसकी सारी चीज़ें मैंने चॉप करके रखी है, हम रायते के साथ भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, प्याज को अभी डालेंगे जब पहले आपने गरम मसाला डालना है, फिर आपने प्याज डालना है। सही है। ये ले लेते हैं, अल्लाह अकबर। थोड़ा इसको हमने अच्छा सा फ्राई करना है। दाल को मैंने हाफ टर्न कर लिया है, इसलिए मैंने पहले कीमे को बहुत अच्छे से भूनूंगी, फिर हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर दाल वगैरह। ठीक है। अच्छा, टमाटरों को भी बारीक चॉप कर लेते हैं। अच्छा, चावल का हमेशा मैं कहती हूँ जब भी कोई भी बनाए, बॉयल वगैरह जो भी, हमेशा गरम गरम ताज़े ही अच्छे लगते हैं। दूसरी वक्त आप जब उसको गरम करेंगे तो वो टेस्ट नहीं रहता। तो इसलिए राइस का कोशिश करें कि सारी चीज़ें रेडी करके रख लें, बस एंड में जिस टाइम पे आपने खाना हो तो उस टाइम पे आप दम पे दें, इसलिए कि दोबारा जब आप राइस को गर्म करते हैं ना, वो बात ही नहीं रहती, चाहे बिरयानी हो चाहे कुछ भी हो। बस इसको थोड़ा सा हमने पकाना है गरम मसाले के साथ। अब इसमें डालेंगे टमाटर, मतलब मज़ेदार वाली मसाले वाली खिचड़ी है, ड्राई वाली खिचड़ी नहीं है। ठीक है। और एक वो भी खिचड़ी नहीं है कि बिल्कुल मरीज़ों वाली हो कि पतला लंबा शोरबा, ये भी नहीं है। सही है। उस ये भी ना आप समझे कि बिल्कुल ही हम लंबा पानी फेंकेंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम डालते हैं कीमा और मसाले। ये कीमा है हाथ का कुटा हुआ, इसके साथ थोड़ा सा आपने इस तरह से इसकी बुनाई करनी है। थोड़ा सा भूनिएगा ताकि टमाटरों के साथ थोड़ा भुनाई हो जाए इसकी। और उसके साथ ये जो है ना, इसकी ज़रा होता है ना चिकन हो कोई भी, थोड़ा सा गोश्त की एक आती है स्मेल। चलेंगे। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये हम सारी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी भी जाएगा, ये इसमें डाल देते हैं। नमक थोड़ा ज़्यादा डलता है, हमेशा 2 चाय के चम्मच नमक डालते हैं हम, ताकि चावल की वजह से वो थोड़ा कम होता है। इसके साथ इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में लाल मिर्च पाउडर। चलें जी, रावलपिंडी से हमारे साथ है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कुछ आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अगर मेरा बेटा सोया हो तो मैं आवाज़ बंद करके देखती रहती हूँ। अच्छा, वो तो अच्छा, उसको आवाज़ फिर उठ जाते हैं ना, बच्चे तंग करते हैं जी। इस टाइम ज़्यादा है वो, जब पहले वो शेफ गुलदान आते थे ना, तो मैं उस टाइम सिर्फ मसाला टीवी बहुत देखती थी ना। अच्छा। उस टाइम डांस भी करते थे। अच्छा अच्छा, हाँ गुलजार भाई करते थे, सही कह रहे हैं जी। तो अब मैं रोज आपका प्रोग्राम देखती हूँ। शुक्र है आज आपने खिचड़ी बनाने की ये रेसिपी बताई। अभी तो हमारी केबल चली गई, लेकिन इंशाल्लाह मैं रिपीट में देखूंगी। जरूर देखिएगा। और ये बड़े मजे की खिचड़ी है, बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है। हाँ जी, मेरा बेटा 2 साल का है ना, तो उसके लिए तो खिचड़ी मुझे सीखनी थी। तो मैंने फरमाइश करनी थी, मैंने कहना था कि ये गोलगप्पे की जो खटियाई बनाते हैं ना, इसकी रेसिपी आप कभी बताएं। पानी खाली खट्टा पानी, गोलगप्पे की खटियाई जो होती है। जी जी, खट्टा पानी, खटियाई जी खटियाई, इमली वाला पानी होता है ना, उसमें मेरे हाथ में चाट मसाला वगैरह डालते हैं। हाँ, मैं अभी आपको बताती हूँ, आप फ़ोन रखोगे तो मैं आपको बताऊंगी। वो असल में बाजार वाले तो टाटरी डालते हैं ना, हम टाटरी नहीं डालते, वरना वो गला खराब कर। इमली का पानी होता है, चाट मसाला होता है, लाल मिर्च पाउडर होती है, सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा अच्छा। तो वैसे एक बार एक कॉलर ने आपको फोन की लंबी जिंदगी की दुआ दे दी, जो आपने कहा मेरे लिए लंबी जिंदगी की दुआ ना किया करे, मुझे इतना दुख हुआ। तो मैं कहती हूँ ना, क्यों क्या करेंगे भाई, इतना जिंदा रह के लोगों पे बोझ बनेंगे। बस जितनी ज़िंदगी अच्छी है, मुझे कभी भी नहीं, मैं कभी दुआ नहीं करती हूँ और ना कभी मैं मौत से डरती हूँ। अच्छी बात है ना, बस जितना ज़िंदगी गुजर जाए अच्छी है। वरना एक टाइम ऐसा आता है कि तंग हो जाते हैं, हाय ये क्यों नहीं अम्मा जा रही है, वीज़ा क्यों नहीं अम्मा का लग रहा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं
साथ में इसको स्मोक दे देती हूँ, इसलिए कि ना यहाँ पर जो कोयला है ना वो हो चुका है बड़ा खूबसूरत वाला रेड। तो हम इसको यहाँ पर, अच्छा इससे इतने मज़े का अचार होगा, आप ट्राई करेंगे, आप ख़ुद भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े का, ठीक है ना। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये जब मैं घर में अपनी कोई काम कर रही थी ना, फिर मैं ज़रूर आप लोगों से वो रेसिपी शेयर करती हूँ। यही ऑयल है, हम इस पर 1-2 ड्रॉप ऑयल के डालेंगे और इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे। हाँ, इसकी खुशबू बड़े मज़े की थी, बस इसका स्मोक आने दें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये देखें जी, ये इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद अब इसके अंदर जाएंगी, हमारे पास है दाल और साथ में चावल। बस इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से मिक्स करती हूँ। हाथ का कुटा हुआ है मोटा कीमा, तो ये गल ही गया तकरीबन। अच्छा, पहले तो हम इसमें दाल डालेंगे, मैं दाल का पानी नहीं डालूंगी, सिर्फ उसको ऊपर से निकाल लेते हैं। चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हरे मूंग की दाल है, मोटी साबुत वाली, इसको मैंने थोड़ा सा हाफ डन कर लिया था। अभी चावल के साथ ही होंगी। चलें जी, अब इसमें चावल डालते हैं ताकि ये हमारी ड्यूरिंग ब्रेक हमारा ये होता रहे। सही है। अब इसके अंदर जाएंगे 2 अदद चिकन क्यूब्स और ब्रेक पे चलना है। चलें जी, चिकन क्यूब्स के साथ आधा कप इसमें डालते हैं पानी और लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। कीमा हरे मूंग की खिचड़ी। अज्जा: हरे मूंग की दाल 2 कप, चावल 2 कप, हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा आधा किलो, टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, चिकन क्यूब 2 अदद, प्याज 1 पाव, तेल 1 कप, हरी मिर्च, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर देखिए, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था और जैसा खिचड़ी है तो खिचड़ी मीन्स थोड़ी सी नरम होगी, लेकिन बहुत नरम नहीं, हल्की सी, जिस तरह से होती है ना कि थोड़ी खिचड़ी उस टाइप की है। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया, चिकन क्यूब डाल दिए, दाल डाल दिए, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था कीमा। और अब बस हम इसको दम पे रखेंगे। देखें, इसके अंदर अभी तड़का लगेगा, लेकिन मैं डिश में जब निकालूंगी तो फिर ऊपर से इसका तड़का लगाऊंगी, अभी नहीं लगाती। यहाँ पर देखें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़े मज़े की होती है खिचड़ी। सही है। तो बस इसको कवर करके रखते हैं और इसके लिए जो एक ले लेते हैं पैन, उसके अंदर जाएगा प्याज और ऊपर से हम लगाएंगे इसका तड़का। तो ये तड़का जब डिश में निकालूंगी तो तब लगा दूंगी, तो इसलिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और अब चलते हैं हम रायते की तरफ। और रायता जो हमारा बन रहा है बहुत मज़ेदार वाला रायता है। और ये जो रायता जो है ना, ये आप खिचड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि ये दम पे आ जाए। चलें जी, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा बंगाली रायते के लिए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि हमने दही लेना है 300 ग्राम। ठीक है। इसके साथ हम लेंगे खीरा आधा कप, प्याज आधा कप, बारीक कटे टमाटर आधा कप, हरी मिर्च 1 अदद है, लाल मिर्च पाउडर आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच। ठीक है। ये जो दही के अंदर मिक्स करना है। और तड़के के लिए हमें चाहिए, इसके लिए तो 4 खाने के चम्मच ऑयल चाहिए, मूंगफली चाहिए 2 खाने के चम्मच, इसके साथ नारियल बारीक कटा हुआ चाहिए 1 खाने का चम्मच, कड़ी पत्ते तकरीबन हमें 4 अदद चाहिए, राई आधी चाय का चम्मच और ज़ीरा आधी चाय का चम्मच। जब हम तड़के डिश में निकालेंगे तो ऊपर से ये सारा पीनट्स वगैरह का हम तड़का दे देंगे। तो फ़िलहाल मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डाल देती हूँ। ये नारियल को मैं बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर रही थी, मैं चॉप करके मैंने कहा ये डालूँगी, खैरी मैं यहाँ पे रखती हूँ। और नाइफ़ को भी यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हमने जो बाद में डालना है इसलिए मैं यहाँ पर रखती हूँ। ये तो बिल्कुल जब डिश में हम निकालेंगे तो हम इसमें डाल देंगे। सही है। तो दही जाएगा इसके अंदर 300 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही तो कोशिश करें घर में ही जमाएं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, महंगा भी इतना आता है और खट्टा दही मिलता है। अच्छा, इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, पानी बिल्कुल ना डालेगा, रेड चिली पाउडर। सही है। और ये बाद में हमने तड़का लगाना है ना, तो इसलिए मैं अलग से वो चीज़ें रख देती हूँ जो हमने तड़के के लिए लेनी है। इसको थोड़ा फेंट लेते हैं। ये रही मेरे पास। इसको अच्छे से आपने फेंट लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना हो।
अच्छा, ये मैंने बाज़ार का दही लिया, आज मैंने इसको जमाया नहीं था, वरना ज़्यादातर मेरे घर का ही दही होता है। तो रात को ज़रा मैं मसरूफ़ थी तो इस वजह से, और फिर आपको पता है गैस भी चली जाती है 9:30 बजे हमारे एरिए की, तो इसलिए वरना मैं हमेशा घर में ही दही जमाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा जम जाता है। तो बस इसको अच्छे से हमने इस तरह से फेंट लेना ताकि इसकी गुठलियाँ ना रहें। सब्जियां सारी कटिंग करके रखी है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, टमाटर है, उसके साथ प्याज है और खीरा है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमने कट करके रख देना है। तो ये इसके अंदर अभी डाल देते हैं। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ली है। बाकी हम क्या करेंगे, इसके अंदर जब तड़का लगाएंगे तो ऊपर से ज़रा सी स्प्रिंकल कर देंगे ताकि वो कलर अच्छा आता है। तो ये सब्जियां इसके अंदर चली जाएंगी। अच्छा जी, बस ये हो गया हमारा रेडी। बस अब इसको जो भी आपका सर्विंग बॉल है उसके अंदर निकालेगा और ऊपर से ये सारा तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए 3 से 4 खाने के चम्मच हम ले लेते हैं ऑयल के, और एक खिचड़ी के ऊपर तड़का लगाना है, बस दोनों के तड़के ही लगाने हैं। सही है। थोड़ा इसको गरम कर लेते हैं। अच्छा, जब भी रायता आप बनाएं तो आप उसमें पानी ना डालें, ठीक है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि जब सब्जियां, जिनमें ख़ास तौर पर डालते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि सब्जियां पानी छोड़ देती हैं। और अगर आप जैसे हम धनिया पुदीना हरी मिर्चों वाला एक रायता बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्लेंडर के अंदर धनिया पुदीना हरी मिर्चों के साथ दही भी डाल देते हैं। तो आपने नोट किया होगा वो दही बिल्कुल पतला पानी रहता है। तो ऐसा ना करें। आप क्या करें, धनिया पुदीना हरी मिर्चें ज़ीरा थोड़ा सा नमक डाल के ना पहले आप सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लें, ठीक है। उसके बाद दही को फेंटें और दही के अंदर वो मिक्स करें तो वो दही वाला जो है ना गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। वरना आप ब्लेंडर में सारी चीज़ें डालेंगे, टेस्ट भी ख़राब और पतला पानी रहता है। और यहाँ पर सब्जियों के लिए अगर आपको थोड़ा सा पतला करें तो आप इसमें दूध डालें, पानी ना डालें। थोड़ा सा दूध डालें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा और ये थिक ही रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने थोड़ा सा नारियल को बारीक चॉप कर लेते हैं और ये हम ऊपर से देंगे इसका तड़का। बहुत मज़े का लगता है ये थोड़ा सा चॉप किया हुआ, और जब आप बाइट लेंगे तो इसके अंदर आएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कड़ी पत्ते ले लेते हैं, ठीक है, 3-4 ले लीजिएगा। अच्छा, अब इसको करते हैं हम बंद, इसलिए कि ये सारी चीज़ें जो तड़का लगेगा इसके अंदर, मोटा थोड़ा निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास है ज़ीरा, राई, मूंगफली, नारियल और कड़ी पत्ते, ठीक है। बस अभी इसको डिश में निकालूंगी और ऊपर से लगा दूंगी ये तड़का और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। चलिए जी, तो ऐसा करते हैं, लेते हैं रिकैप ब्रेक। बंगाली रायता अज्जा, दही 300 ग्राम, खीरा आधा कप, प्याज आधा कप, बारीक कटे टमाटर आधा कप, हरी मिर्च 1 अदद, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तड़के के लिए तेल 4 खाने के चमचे, मोटी कुटी मूंगफली 2 खाने के चमचे, मोटा कुटा नारियल 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 4 अदद, राई आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: दही फेंटकर तमाम चीज़ें इसमें मिक्स कर लें। अब तेल गर्म करके तड़के के तमाम अज्जा गर्म तेल में डालें। जब वो फ्राई हो जाएं तो रायते के ऊपर तड़का दे दें। कीमा हरे मूंग की खिचड़ी अज्जा: हरे मूंग की दाल 2 कप, चावल 2 कप, हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा आधा किलो, टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, चिकन क्यूब 2 अदद, प्याज 1 पाव, तेल 1 कप, हरी मिर्च हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: हरे मूंग की दाल और चावल को 1 घंटा पहले भिगो दें। अब तेल गर्म करके 2 खाने के चमचे तेल में प्याज डालें, फिर गर्म मसाला शामिल करके अच्छी तरह भूनें। अब इसके अंदर कीमा, टमाटर और तमाम मसाले डालकर ढक दें। जब कीमा गल जाए तो उसे अच्छी तरह भून लें। अब इसमें दाल, चावल, 2 गिलास पानी और चिकन डालकर पका लें। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो ऊपर से प्याज का तड़का दें, फिर हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर सर्व कर दें। स्मोक्ड आम का अचार अज्जा: कैरी 1 किलो, चॉप्ड लहसुन 4 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 10 अदद, गोल लाल मिर्चें 10 अदद, सौंफ 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 4 खाने के चमचे, राई 4 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 2 चाय के चमचे, सरसों का तेल 1 लीटर, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब:
कैरियों पर नमक और हल्दी लगाकर रात भर रख दें, फिर इन्हें छलनी में रख दें। पानी निकल जाए तो इन्हें अच्छी तरह खुश्क कर लें, फिर साबित मसालों को हल्का सा भूनकर पीस लें। अब कैरियों में भुने पिसे मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, लहसुन और कड़ी पत्ते डालकर हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें। फिर सरसों के तेल को गर्म करके उसके ऊपर डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इन्हें कोयले का धुआं देकर मर्तबान में डालकर धूप में रख दें। 1 हफ्ते बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर खिचड़ी हमने निकाल ली है, जो हरे मूंग की और कीमे की खिचड़ी बनाई थी। यहाँ पर मैंने कहा था कि तड़का हम आखिर में देंगे, ठीक है। तो तड़के के लिए मैंने थोड़ी सी प्याज और थोड़ा सा ऑयल ले लिया। पहले हमने उसमें जो ऑयल डाला था वो बहुत कम क्वांटिटी में डाला था। तो अब ये है कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा तड़का भी देना है। अचार मैंने निकाल लिया। अचार का आप देखें कलर कितना ज़बरदस्त आया हुआ है अचार का, और इसके साथ खुशबू बहुत मज़ेदार वाली आ रही है उसकी। और थोड़ा सा हमने बड़ी डिश में भी इसलिए निकाल लिया कि ताकि आपको नज़र आए अचार जो हमारा है ना, ठीक है। तो इसलिए उसमें भी निकाल दिया। तो अब ये थोड़ा सा तड़का ऊपर से देते हैं जो हमने खिचड़ी के ऊपर देना है। हरा धनिया हरी मिर्चों के साथ देते हैं। और ये यहाँ पर भी चाहे तो थोड़े से कड़ी पत्ते भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, अच्छे लगेंगे आपको कड़ी पत्ते भी। तो ये बेहतरीन किस्म की हमारी जो मज़ेदार सी खिचड़ी भी रेडी हो गई है। इसके अंदर हमने जो डाला है आपके सामने कीमा, हरे मूंग की दाल और साथ में यहाँ पर रायता। ये जो इसके ऊपर पीनट्स, उसके साथ हमने कोकोनट ये डाला ना, बहुत मज़े का लगता है, क्रंची क्रंची सा। जब आप इसको रायते को खाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हरी मिर्चें, थोड़ा धनिया, टमाटर, प्याज बारीक बारीक चॉप करके खीरा डाल दिया। फिर ऊपर से इसका तड़का लगा, तड़का राई और इसके साथ ज़ीरा, साथ में मैंने इसके अंदर ली थी मूंगफली और कड़ी पत्ते, ठीक है। तो जब आप खाएंगे ना इसको एक इस तरह सा मिक्स करके, तो हर बाइट के अंदर आपको आएगा यहाँ पर जो पीनट्स है वो क्रंची वाला, बहुत मज़े का लगेगा। अचार का ये देखें खुले उसमें भी बता दी कि आप देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त अचार का आया, बहुत ज़्यादा काला या वो रेड वाला नहीं आया। रेड तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद है। तो ये बहुत अच्छा कलर के साथ साथ खाने में बहुत मज़े का है। अगर आप इसको लंबे टाइम तक रखना चाह रहे हैं तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से सेम आपने सारा प्रोसेस करना है, लेकिन एक दिन पहले हल्दी और नमक लगा के आपने रखना है इसको चन्ने में, ताकि सारा पानी निकले। फिर धूप पे खुश करके फिर ड्राई करके, और कच्चे तेल का बनाना है तो भी आप सेम इसी तरह से करेंगे। लेकिन कच्चे तेल वाला जो बनते हैं वो ये है कि 1-1.5 हफ्ता धूप में रखना पड़ता है। शाम के टाइम पे जब धूप चली जाती है तो आप उसको निकाल लीजिएगा। तो उससे ये होता है कि फिर वो अचार जो है ना धूप में पकता है, तो उसकी एक अलग ही खुशबू होती है। तो बहरहाल ये था हमारा आज का मेन्यू। यकीनन आपने इसको नोट कर लिया होगा, ट्राई कीजिएगा। बड़े मज़े की रेसिपी है, सिंपल है, घर के मसालों के लिए घर की चीज़ें। देखिए ये चीज़ें हमारी रोज़ रूटीन में खाई जाती हैं, ठीक है, रूटीन में खाई जाती है। अभी जैसे एक कॉलर ने कहा कि मैं सोच रही थी कि अपने बच्चे के लिए खिचड़ी बनाओ, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। और अब कल मुलाकात होती है नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।